एक बार मैं फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा यूपी बोर्ड के नंबर 1 चैनल पर, जिसका नाम है शुभम क्लासेस पर। आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हम लोग जिस यात्रा को शुरू किए हैं उस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए फिर त्रिभुज के 6.3 के कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन को आज आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आप लोग भी तैयार हो जाइए बच्चों, और आज भी हम लोग समरूपता की कसौटी पर आधारित कुछ प्रश्नों को लगाएंगे धीरे धीरे ही, लेकिन हम लोग काफी अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को बना रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप नोट्स जरूर बनाएं, जिससे बोर्ड एग्जाम के वक्त आप उन्हीं नोट्स का सहारा लेकर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को रिवीजन कर सके। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा, और जिस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो चलते हैं बच्चों, हम लोग 6.3 के कुछ और क्वेश्चंस पे लगाएंगे और क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। अब आगे जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है बच्चों। धीरे धीरे जिस हिसाब से क्वेश्चन नेक्स्ट आएंगे वो क्वेश्चंस और भी महत्वपूर्ण होंगे, तो आप उन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो फिलहाल हम लोग अगर चर्चा करें तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये वाला क्वेश्चन बनाया था, मुझे याद है, आपको भी बिल्कुल याद होगा, बहुत आसान था। समरूपता की कसौटी का इस्तेमाल करके हम लोगों ने ये क्वेश्चन बनाया था। आज आपके सामने ये क्वेश्चन लेकर आए हैं, देख लीजिए। ये क्वेश्चन है 6.3 का तीसरा सवाल है। आज हम लोग 3-4 प्रश्न बनाएंगे जो काफी मजेदार प्रश्न है बच्चों। तो आ जाइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। आप भी तैयार हो जाइए, बिना समय गवाए फिर शुरू करते हैं अपनी यात्रा। बच्चों है क्या, कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज है जिसका नाम है ABCD, जिसमें AB समांतर है DC के। AB क्या है बच्चों, समांतर है DC के। AB समांतर है DC के, ठीक है। के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करके आपको जो सिद्ध करना है बच्चों, मैं यहां लिख देता हूं, आपको दिखाई नहीं देगा। सिद्ध क्या करना है बच्चों, आपको सिद्ध करना है OA अपॉन OC बराबर OB अपॉन OD, ये आपको सिद्ध करना है। देख लीजिए कितना इंटरेस्टिंग है, क्लियर है बच्चों। ये आपको सिद्ध करना है, जो मैंने साइड में लिख दिया है, दिखाई दे रहा है बच्चों आपको। OA अपॉन OC, OB बराबर OB बटा OD, ये आपको सिद्ध करना है। तो मैंने प्रश्न का अर्थ आपको पढ़ के समझा दिया, प्रश्न का क्या तात्पर्य है। अब आते हैं चित्र के माध्यम से इन्हीं प्रश्नों का अवलोकन करते हैं। तो बच्चों हम लोग शुरू कर रहे हैं, आ जाइए। पहली बात दिया है कि हमारे पास एक समलंब चतुर्भुज है, तो हम लोग एक आकृति बनाते हैं बच्चों और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये है आपका समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का मतलब होता है ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं की एक जोड़ी समांतर हो, एक जोड़ी, और दूसरी जोड़ी असमांतर हो। तो इसने लिख के भी दिया है कि जो AB है, ये AB ये समांतर है आपके CD के। किसके समांतर है बच्चों, CD के। ये देखिए, तो AB समांतर CD के दिख गया। इसके विकर्ण बच्चों, इसके विकर्ण AC, इसका विकर्ण है बच्चों AC, इसको मिलाइए। इसका विकर्ण है AC और इसका विकर्ण है BD। ये परस्पर O पर, बिंदु O पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो आपको दर्शाना क्या है, OA बराबर OC और OB बराबर OD, और इसको दर्शाने के लिए समरूपता की कसौटी, बहुत इंपॉर्टेंट, एक लाइन बोल रखा है कि समरूपता की कसौटी का इस्तेमाल करना है बच्चों। या ऐसा इसने क्यों बोला है मालूम है बच्चों, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा याद करें, अगर थोड़ा सा ध्यान दें, तो ऐसा ही प्रश्न हम लोगों ने एक और एक्सरसाइज में बनाया था। तब हम लोगों ने इस प्रश्न को बनाने के लिए जिस थ्योरम का इस्तेमाल किया था वो था आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। याद आ रहा है आपको, मैंने वीडियो में करवाया है। आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय से भी ये सवाल हमने सिद्ध किया है, लेकिन इस बार
सवाल ने साफ साफ इशारा किया है, साफ साफ इंडिकेट किया है कि समरूपता का इस्तेमाल करके कर लगाइएगा। आप समरूपता की कसौटी का इस्तेमाल करिएगा, आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय नहीं इस्तेमाल करिएगा इस बार। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। पहले तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी दर्शाइए के प्रश्न को लिखने का क्या तरीका होता है। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों यहां शुरू करेंगे, दिया है, दिया है, क्या दिया है बच्चों, आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, कौन कौन सी जानकारी है भाई। पहला तो लिख सकते हैं चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, आप लिख दीजिए एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है भाई। दूसरा इसमें क्या दिया है भाई, क्या जानकारी दिया है मेरे बच्चों, तो दूसरा एक जानकारी दिया है, आप यहां देख सकते हैं कि AB समांतर है किसके, CD। रचना कुछ करनी नहीं है, सीधा हम सिद्धता पे आएंगे। क्या आपको सिद्ध करना है बच्चों, तो यहां दिया हुआ है साफ साफ मैंने लिखा है कि आपको सिद्ध करना है कि OA बटे OC बराबर है OB बटे OD के। देखिए OA बटे OC बराबर है OB बटे OD के, और यहां पर हम लोग सिद्धता शुरू करेंगे, यानी अपना एक्सप्लेनेशन यानी उपपत्ति देंगे। तैयार है आप बच्चों, आप इस चीज को समझ रहे होंगे, जिस हिसाब का प्रेजेंटेशन है ऐसे ही आपको करना होता है। तो आ जाइए बच्चों शुरू करते हैं, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। दिया है मैं चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, AB समांतर CD के, जो भी स्टेटमेंट दिया था हमने लिख लिया। सिद्ध क्या करना है आपको मैंने यहां इंडिकेट किया था, क्वेश्चन में थोड़ा सा यहां पे दिख नहीं रहा होगा बच्चों, तो मैंने यहां पे लिखा था। और उसके बाद अब एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो समरूपता की कसौटी लेनी है बच्चों। समरूपता, तो समरूपता तो त्रिभुज में लगता है, त्रिभुजों की समरूपता, समरूपता और भी जगह लगता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे त्रिभुज की समरूपता पढ़ रहे हैं बच्चों। तो त्रिभुज की समरूपता के लिए हमें त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो आपको इस आकृति में दो त्रिभुजों का चयन करना पड़ेगा, जिससे हमारा काम हो जाए, जिससे हमारी सिद्धता हो जाए। तो मैं आपको वो त्रिभुज दिखा रहा हूं बच्चों। तो पहला त्रिभुज तो देखिए मैं इस तरह से थोड़ा कलर कर रहा हूं, कलरफुल, जैसे आपको ये समझ में आ जाए। देखिएगा ये आकृति में ये है, देख रहे हैं, ये आकृति का ये वाला त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है बिल्कुल। एक त्रिभुज और आप लेंगे, एक त्रिभुज और लेंगे, जिसको मैं बता रहा हूं कौन सा त्रिभुज लेंगे आप। ये एक त्रिभुज और आपको लेना होगा, तो उस त्रिभुज को भी देख लीजिए, ये नीचे की तरफ है। ये आप चाहो तो इस त्रिभुज को यहां से चयन कर ले। तो इन दोनों त्रिभुजों को आप जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूं, जिससे आपको क्लियर दोनों त्रिभुज दिखाई दे। ये दोनों त्रिभुज आपको देखने हैं, क्लियर है। एक त्रिभुज का नाम है AOB और दूसरे त्रिभुज का नाम है COD। आ जाइए बच्चों, लिखना शुरू करते हैं, सीधा एक्सप्लेन करते हैं। पहला त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, आ जाओ भाई, त्रिभुज AOB में और त्रिभुज COD में। क्लियर है बच्चों, देख रहे हो? हाँ सर, इसमें थोड़ा आप जरा ध्यान देंगे बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला चीज अगर आप देखें बच्चों, तो इसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण के सिद्धांत से बराबर होगा। तो आपको इस चीज का ज्ञान होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो पहला हम यहां लिखेंगे कि कोण AOB बराबर है बच्चों कोण COD के। रीजन देना ना भूले, तो आपको पता होगा कि ये जो कोण हमने बराबर किया है किस सिद्धांत से, तो शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं बच्चों। शीर्षाभिमुख कोण के सिद्धांत से ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। क्लियर है बच्चों? अब अगर आप ध्यान दें बच्चों, ये कोण अगर आप देखें, ये कोण और ये कोण, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आप देखें, अगर मैं आपको कहूं कि आप थोड़ा सा इस चीज को ध्यान दीजिए, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। क्या है, देखिए इधर मैं कह रहा हूं कि ये कोण और ये कोण,
ये कोण देखिए, ये दोनों कोण एकांतर कोण से बराबर होंगे बच्चों। एकांतर कोण का क्या अर्थ है आप यहां देख लीजिएगा, मैं यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जैसे दो समांतर रेखाएं गुजरती हैं बच्चों, दो समांतर रेखाएं अगर इनको इस तरह से मिला दिया जाए तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, इसको हम लोग एकांतर कोण कहते हैं। इसका अध्ययन आपने बिल्कुल किया होगा और आपको पता भी होगा। तो अभी आपने देखा कि AB और CD समांतर है बच्चों, AB और CD समांतर है, तो ये वाला कोण यानी A और कोण C ये आपस में एकांतर कोण प्रदर्शित करते हैं और ये आपस में बराबर होंगे। तो आप यहां लिख सकते हैं क्या कि कोण BAO बराबर होगा DCO, कोण DCO। रीजन क्या होगा बच्चों, क्यों आपने बराबर किया, तो आप बोल सकते हो एकांतर कोण। एकांतर कोण भाई, एकांतर कोण, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। क्लियर है बच्चों। सेम उसी प्रकार ये कोण, ये तीनों, तीन लाइन मैंने मारी है, ये तीनों कोण भी एकांतर कोण के सिद्धांत से बराबर हो जाएंगे, एकांतर कोण के सिद्धांत से। तो आप देख रहे हैं एकांतर कोण के सिद्धांत से, अर्थात कोण ABO बराबर हो जाएगा कोण किसके, CDO। कारण यही एकांतर कोण प्रमेय से। एकांतर कोण आपको पता होगा बच्चों, मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन इसको ऐसे काट देती है, तिर्यक रेखा, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होते हैं, एकांतर कोण। क्लियर है बच्चों, आपको बिल्कुल क्लियर होगा, आप इस चीज को समझ रहे होंगे। क्लियर है। तो अब क्या है भाई, जब किसी भी त्रिभुज में बच्चों आपको पता है, किसी भी त्रिभुज में अगर उन दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, हमने अध्ययन किया है कि किसी भी त्रिभुज के अगर दो कोण, किसी भी त्रिभुज के दो या तीन कोण, संगत कोण, सारे कोण आपस में बराबर हो, दो कोण भी होता तो भी बात बनती है, अभी हम लोग आगे सीखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम तीनों कोण दिखा रहे हैं कि किसी भी त्रिभुज के अगर तीनों कोण संगत किसी त्रिभुज के किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण से अगर बराबर हो जाए तो उस त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। त्रिभुज क्या हो जाते हैं बच्चों, समरूप। और एक बार त्रिभुज समरूप हो गया तो आपको पता है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होते हैं। तो मैं एक नया पेज ले रहा हूं बच्चों, आप यहां पे देखिएगा। तो अब आप देखिएगा, मैं आकृति थोड़ा सा बना देता हूं, आप देख लीजिएगा जिससे आपको क्लियर हो। ये आकृति थी ABC और D, और यहां पर अगर आप देखें बच्चों इसको मिला दिया गया था, ये O है। तो अगर आप देखें बच्चों तो यहां पर स्टेटमेंट 1 में ये तीनों कोण आपस में बराबर है, तो अर्थात स्टेटमेंट 2 यहां अगर मैं लिखूं तो त्रिभुज AOB बच्चों, त्रिभुज AOB समरूप हो जाएगा त्रिभुज COD के। और कसौटी कौन सी लगेगी बच्चों, कोण 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 यानी एंगल 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 की कसौटी से समरूप हो गया। नहीं समझे, नहीं समझे आप, बिल्कुल देख लो कितना इजी है। क्या है भाई, पहले मैंने यहां दिखा दिया कि त्रिभुज AOB और COD में क्या क्या बराबर है, तो हमने दिखाया तीनों संगत कोण आपस में बराबर है। और आपने बच्चों नियम पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है, आप जानते भी हो कि किसी भी त्रिभुज के अगर तीनों कोण बराबर हो, मतलब ये कोण इसके बराबर था, ये कोण इस कोण के बराबर था, ये कोण इस कोण के बराबर था, अगर किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर है तो त्रिभुज समरूप होता है कोण 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 की कसौटी से। और अब अगर हम आ जाएं तो आपको पता है, क्या पता है बच्चों, कि अगर त्रिभुज समरूप है, अगर आपने सिद्ध कर दिया त्रिभुज समरूप है, तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो देखो ये भुजा यानी OA, इसका अनुपात किसके साथ, OC के साथ बराबर, इसी नाम को ही देख लो, OA का अनुपात OC के साथ। OB देखो, OB का अनुपात OD के साथ, और AB का अनुपात CD के साथ। AB संबंध अनुपाते CD, हमको मालूम है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। चाहो तो आप यहां लिख सकते हो क्या, कि समरूप
त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। भाई हमको मालूम है संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है बच्चों। तो अब आपकी सिद्धता आ गई। आपको क्या सिद्ध करना था? तीनों बराबर है तो हमको केवल दो ले लेना है। OA बराबर OC इज OA अपॉन AC बराबर OB अपॉन OD बच्चों। ये हो गई आपकी सिद्धता समरूपता की कसौटी से। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? आप देख लीजिए, यही आपको लाना था। OA अपॉन OC बराबर OB अपॉन OD। तो बहुत इजी सवाल था, बहुत मजेदार सवाल था। केवल आप लोग को समलंब चतुर्भुज को ध्यान में रखना है और उनके दो त्रिभुजों का चयन करना है बच्चों। एक त्रिभुज ये लेना था, एक ये त्रिभुज। दोनों त्रिभुज को हम समरूप करेंगे। कसौटी है कोण 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 की कसौटी से। कोण 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 की कसौटी से जब ये समरूप हो जाएंगे तो आपको पता है क्या बच्चों कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो गए तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर है। समरूपता यही कहती है कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होंगे। और जब संगत भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर हैं तो इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि OA अपॉन OC बराबर OP अपॉन OB अपॉन OD। तो बहुत बढ़िया सवाल था। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से आया होगा, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चाहे तो दोनों क्वेश्चन आराम से इसको देख सकते हैं और इसका नोट्स बना सकते हैं। नोट्स जरूर बनाइएगा बच्चों, जिससे आपका कलेक्शन अच्छा हो, मटेरियल अच्छा हो, एग्जाम के समय आप इससे काफी फायदा उठा सकें। चले बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादा समय इधर उधर खर्च न करते हुए सीधा आपके सम्मुख नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आपके बुक में भी ये क्वेश्चन है, बुक में भी देख सकते हैं आप। अपने सामने बुक भी ओपन रख सकते हैं और स्क्रीन पर भी क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या है भाई? क्वेश्चन देख लीजिए। दिया है कि आकृति 6.36 में QR, जैसे अगर देखा जाए बच्चों तो यहां थोड़ी सी प्रिंटिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं उसको सुधार देता हूं, आप उसकी चिंता ना करिएगा। यहां पर ये जो लिखा हुआ है ना, ये गलत लिखा हुआ है, तो आप इसकी चिंता मत करिए। ये हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैं इसको सुधार दे रहा हूं। क्या है भाई? आकृति 6.36 में क्या रहा है? क्या कह रहा है भाई? आपसे कह रहा है कि QR देखो डायग्राम में है, QR अपॉन QS इज इक्वल टू क्या है भाई? QT अपॉन PR। ये गिवन है, ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों। कह रहा है आकृति 6.36 में QR अपॉन QS और QT अपॉन PR गिवन है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 का मान एंगल 2 के बराबर है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। ये PQS है, POS नहीं है, PQS TQR के समरूप है। देख लीजिए बच्चों, देख लीजिए। क्वेश्चन को मैंने करा दिया, आप समझ गए। क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आ जाइए, क्वेश्चन में जो भी गलती थी उसको सुधार ली गई है, आप उसकी चिंता ना करें। हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ते हैं। चले बच्चों, आप लोग तैयार है? आ जाइए, क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है भाई? क्या रहा है कि आपकी आकृति 6.36 में, देखो भाई ठीक है, ये आकृति 6.36 में अब थोड़ा सा हम लोग मैच कराएंगे क्वेश्चन के स्टेटमेंट को, अपने डायग्राम से सेटिस्फैक्शन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। QR अपॉन QS, QR, अच्छा ये QR अपॉन QS, ठीक है सर, समझ गए। QT देखो, QT अपॉन PR ये दे दिया है, अपॉन PR। आप देख रहे हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन PR सही है। कोण एक बराबर कोण दो के, कोण एक बराबर है कोण दो के, ये भी ठीक है, मिला लिए हम लोग। और हमको दर्शाना है कि PQS ये वाला ट्रायंगल समरूप है त्रिभुज बड़े वाले TQR ये वाले ट्रायंगल के। कोई दिक्कत नहीं है,
मैंने आपको एक बार डायग्राम आप समझ लीजिएगा, मैंने भी आपको समझाया कि डायग्राम को एक बार सेटिस्फैक्शन लेते हुए अब आते हैं कि बच्चों हम अपने स्टेटमेंट को शुरुआत कैसे करेंगे। आ जाइए, आप देखिए जरा, अगर आप देखें तो आपको प्रूफ करना है कि PQS, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा बच्चों, अगर आप देखें ध्यान से तो ये वाला जो ट्रायंगल है ये PQS, इसको समरूप करना है किस वाले ट्रायंगल के साथ? तो बड़े ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, मैं बाहर से बना रहा हूं TQR, इस वाले ट्रायंगल के साथ समरूप करना है। तो समरूप करने के लिए बच्चों समरूपता की कसौटी है हमारे पास, 3 कसौटी है। पहला कसौटी है भुजा भुजा भुजा, जब संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो। दूसरी कसौटी है कोण कोण कोण, और तीसरी कसौटी भी हम लोग पढ़े हैं साइड एंगल, साइड यानी भुजा कोण भुजा, अगर 2 भुजाओं के अनुपात और 1 कोण बराबर हो जाए उनके मध्य का तो भी त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो अब आइए बच्चों हम पहले ना इसकी समरूपता और दिया है, पहले समरूपता लाने से पहले जो जो चीजें दी गई हैं उनको थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं। यहां समरूपता लगाना है बच्चों, ठीक है, समरूप करना है। आ जाइए, तो पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है पहले उस स्टेटमेंट को लिखेंगे, फिर मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं, आप बस ध्यान देते रहिए। दिया है, क्या दिया है भाई? तो आपको कुछ नहीं लिखना है, पहला नंबर क्या दिया है, ये स्टेटमेंट दिया है कि QR भुजा QR और QS का जो अनुपात है वो बराबर है किसके साथ? QT और PR के बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने लिख लिया। चलो भाई आगे, अगर बच्चों आप चाहो तो स्टेटमेंट नंबर 2 इसी के आगे लिख सकते हो। एक जानकारी और इसमें दी गई है, क्या दी गई है भाई? कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, देखो दिया हुआ है, मैंने दिया लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं बच्चों सिद्धता पे कि हमें सिद्ध क्या करना है, आप इसको भी देख लीजिए, रचना कुछ करनी नहीं है। तो सीधा सिद्धता पे अगर हम लोग बात करें तो सिद्ध करना या दर्शाना आपके सामने है कि त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के, ठीक है भाई, हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए अब हम लोग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तरह तरह के नियम कानून लगाकर ये चीज लानी होगी। तो चलो बच्चे आप तैयार हो गए? ये देखिए, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। कितने मजे से हम लोगों ने 2 हिंट 2 लाइन 2 स्टेटमेंट अपना पूरा कर लिया, दिया है और सिद्धता। अब उपपत्ति के लिए आप तैयार हो जाइए, कैसे कैसे एक एक रूल रेगुलेशन लगने वाला है, आप उस चीज को ध्यान में रखेंगे। क्लियर है बच्चों? तो चलिए रेडी हो जाइए, चलिए अब आ जाइए। तो हम ना पहले आपको डायग्राम देखिए, डायग्राम ये आपका रियल डायग्राम है बच्चों, हम इसमें आपको कैसे प्रैक्टिकली हम लोग क्या क्या यूज करने वाले हैं तो उसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, और उसी पे थोड़ा सा डायग्राम पे ध्यान दें कि हम कौन से डायग्राम को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, पहले जो हमारी जरूरत है मैं उसको आपको बता रहा हूं, ये चीज मैं हिडन करूंगा तब आपको समझ में आएगा। जो ये डायग्राम को मैं थोड़ा सा हिडन कर रहा हूं बच्चों, तो आप देखिए कितने अच्छे से आप समझेंगे, कितने अच्छे से, थोड़ा सा आप थोड़ा सा देखिएगा। ये देखिए ये आपका हो गया, ये देखिए ये डायग्राम आपका अब ऐसे हो गया, दिख रहा है बच्चों? ये देख लीजिए, ये देखिए, ये क्लियर, क्या मजे से दिख रहा होगा। देख मैंने थोड़ा सा वो जो एक्स्ट्रा लाइंस थी अभी फिलहाल हमें उनकी आवश्यकता नहीं थी तो मैंने उनको हाइड कर दिया। दिख रहा है ट्रायंगल? आपको ट्रायंगल बकायदा दिख रहा होगा। आप चाहो तो अभी इसको भी हाइड कर देता हूं, देखिए ये सॉरी एक सेकंड रुक जाना बच्चों, लाइन क्लियर रहे, लाइन क्लियर रहे, लाइन ये देखो क्या मजेदार ट्रायंगल मैंने बना दिया। पहले इस ट्रायंगल को देख लो, PQS दिखाई दे रहा है बच्चों? मैंने जो एक्स्ट्रा लाइंस थी जो अभी हमें इनको उनकी जरूरत नहीं थी स्टेटमेंट लिखने के लिए, पहले आप इसको देख लो, ट्रायंगल एकदम वही ट्रायंगल है, आपके डायग्राम का ही ट्रायंगल है, केवल मैंने एक्स्ट्रा लाइंस को हाइड कर दिया है जिससे आप प्रॉपर वो ट्रायंगल देख सकें जिसपे काम कर रहना है हमें, जिसपे हमें वर्क करना है, जिसपे हमें रूल्स लगाने, प्रॉपर वो ट्रायंगल दिखना चाहिए। बच्चे क्या होते हैं थोड़े से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि सर कुछ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो देखो फिलहाल मैं इस वक्त बात कर रहा हूं ट्रायंगल PQR। चले बच्चों, तो क्या करना है सर, पहले लिख देता हूं, पहले लिख देता हूं बच्चों, क्या पहले देखो मैं इसको लिख देता हूं कि हम लोग किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। नंबर 1 त्रिभुज PQR में, हाँ भाई यस सर, PQR में देखो क्या रूल लगने वाला है मजेदार, त्रिभुज PQR में, ठीक है। त्रिभुज PQR में अगर देखो बच्चों तो आपको दिखाई दे रहा होगा क्या,
कोण 1 बराबर है कोण 2 के, कोण 1 बराबर है कोण 2 के, कोण 1 बराबर है कोण 2 के। ये दिया है, ये स्टेटमेंट दिया था, प्रश्न में ये जानकारी दिया है, बिल्कुल दिया है। अब आपको त्रिभुज का एक नियम याद होना चाहिए छोटा सा, क्या? जैसे अगर आपके पास कोई त्रिभुज है बच्चों, अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज में ए बी सी, अगर किसी त्रिभुज की दो कोण, अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो त्रिभुज का एक बहुत अच्छा नियम है, क्या? कि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। यानी अगर कोण बी कोण सी के बराबर है तो इनकी सम्मुख भुजाएं, यानी सी के सामने कौन है? ए। अगर बी के सामने कौन है बच्चों? बी के सामने ए सी, और सी के सामने कौन है? ए बी। ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। ये त्रिभुज का एक बहुत अच्छा रूल है कि सम्मुख, अगर बराबर कोण है तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। आप आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा होगा, बिल्कुल 9 में ही ये था। तो आ जाइए बच्चों, तो त्रिभुज में अगर देखा जाए पी क्यू आर में, तो पी क्यू आर में अगर देखा जाए बच्चों, तो आपने क्या देखा? पी क्यू आर में देखा कि सर अगर हम देखें पी क्यू आर में तो कोण 1 और कोण 2 बराबर है, तो यानी कोण 2 के सामने वाली भुजा और कोण 1 के सामने वाली भुजा आपस में बराबर होगी, बिल्कुल बराबर होगी। तो कोण 2 के सामने कौन है बच्चों? भुजा पी क्यू, भुजा पी क्यू, भुजा पी क्यू आपका बराबर है, पी क्यू बराबर होगा किसके? पी आर की। चाहो तो आप पूरा डिटेल लिख सकते हो, क्या? कि किसी भी त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। या फिर आप सीधा लिख सकते त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज के नियम से आप इस तरह से भी डिटेल दे सकते हैं। त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज का नियम है कि सम्मुख कोण, अरे सॉरी, कहने का मतलब अगर बराबर कोण है तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ये होता है त्रिभुज का एक नियम होता है बच्चों। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? त्रिभुज के नियम से अगर आप और अच्छा करना चाहते हैं तो पूरा डिटेल दे देंगे कि किसी भी त्रिभुज में अगर कोण बराबर है तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। कितने अच्छे से हम लोगों ने कर लिया। अब आ जाते हैं बच्चों यहां पे स्टेटमेंट 4 देखिएगा, स्टेटमेंट 4। तो आपको एक चीज पहले से दिया हुआ है, देखो गिवन है, क्या भाई? क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं, क्यू टी अपॉन पी आर। देखो ये दिया हुआ है, ये याद दिया हुआ है, देखो बच्चों यहां दिया है, हम लोगों ने दिया में लिखा है, ये दिया है तो वही चीज स्टेटमेंट कॉपी कर लिया। जब दिया है तो मैंने इसको लिख दिया, क्या दिक्कत है भाई? ये दिया हुआ है कि इनकी भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर है, बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना कि ये पी आर किसके बराबर है बच्चों? पी क्यू के। देखो पी आर, ये वाला पी आर किसके बराबर है? पी क्यू के सर। तो हम करेंगे क्या? यहां लिखेंगे क्यू आर अपॉन क्यू एस, और अब इधर देखना क्यू टी और पी आर को एक्सचेंज कर देंगे, क्योंकि पी आर को बदल देंगे, दोनों बराबर है, पी आर और पी क्यू बराबर है, तो पी आर की जगह क्या लिख देना? पी क्यू। क्यों? चूंकि आप यहां रीजन दे सकते हो क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि हमें पता है, हमने प्रूफ किया है कि पी आर और पी क्यू आपस में क्या है? इक्वल है, तो मैं उनको एक्सचेंज कर दिया। सवाल हो गया है, बस आपको थोड़ा सा और धैर्य रखना है बच्चों, हम लोग सवाल कर चुके हैं। अब आ जाते हैं अपने रियल डायग्राम पे। इस डायग्राम का इतना यूज करना है बच्चों, आपको इस ट्रायंगल में इतनी प्रॉपर्टी लगा के आप अपने गिवन के इस पी आर को पी क्यू में एक्सचेंज करेंगे, तब आप कसौटी लगा लोगे समरूपता की। क्लियर है बच्चों? आ जाइए, आपका रियल डायग्राम आपके सामने ला देते हैं। ये रहा आपका रियल डायग्राम। क्लियर है बच्चों? तो अब आ जाते हैं स्टेटमेंट नंबर 6। कोई बात नहीं है, क्या करना है हमको? त्रिभुज समरूप करना है, तो ठीक है, त्रिभुज पी क्यू एस, कोई बात नहीं बच्चों, ठीक है, तथा क्या दिक्कत है सर? त्रिभुज टी क्यू आर में, देखो मुझे इसको समरूप करना है। तो अगर बच्चों तुम देखो तो आप अपने इस त्रिभुज के नाम से भी समरूपता सेट करेंगे या डायग्राम भी देखेंगे। आ जाओ डायग्राम।
तो डायग्राम में पहले कुछ चीजें हाइड करनी पड़ेंगी, तो हम लोग देखते हैं कि हाइड करने के लिए कौन कौन सा ट्रायंगल लेना है। ठीक है, आ जाओ। पी क्यू एस, ठीक है, दिख रहा है सर। और एक ट्रायंगल है टी क्यू आर, एक ट्रायंगल हमारा है टी क्यू आर, टी क्यू आर। तो बाकी चीज मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा हाइड कर देता हूं। अब आपको दो ट्रायंगल की केवल आवश्यकता है। आप देखिएगा ये दोनों ट्रायंगल, एक बहुत इंटरेस्टिंग, बाकी ये देखिए। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये दोनों ट्रायंगल काफी अच्छे से दिख रहे हैं। दिख रहा है बच्चों, कितने इंटरेस्टिंग तरीके से दिख रहा है, बहुत मजेदार तरीके से। आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल। एक ट्रायंगल है जो छोटा सा ट्रायंगल है पी क्यू एस, पी क्यू एस, देखो पी क्यू एस, छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला टी क्यू आर। तो समरूपता कैसे लगती है? समरूपता के लिए सर कसौटी है, बिल्कुल कसौटी है बच्चों। तो आ जाओ, कैसे शुरू करेंगे देखिए। तो हमको तो पता है कि सर समरूपता कहता क्या है, कि समरूपता तीन कसौटी है, कोण कोण कोण, भुजा भुजा भुजा, या साइड, दो भुजाओं के अनुपात बराबर हो, दो भुजाओं के अनुपात बराबर हो तो बात हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, तो तुम देखो क्या लिखोगे। पहले इसने लिखा है कि क्यू आर, क्यू आर, ठीक है, अपॉन क्यू एस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और क्यू टी अपॉन पी आर। ये देखो, ये स्टेटमेंट है। तो इसी चीज को देखो, यहां मैं लिख रहा हूं, इसको देखना। तो मैं अगर इसको लिखूं पहले, तो आप देख लीजिए, इसने लिखा है कि क्यू आर, क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, क्यू टी अपॉन क्यू टी अपॉन पी, इधर देखो पी क्यू, क्यू टी अपॉन पी क्यू। क्लियर है बच्चों? तो अब जरा इसको डायग्राम से मिलाओ, डायग्राम से मिलाओ, डायग्राम से मिलाओ। इधर देखो क्यू आर, ये देखो बच्चों कहां गया, ये है पूरा पूरा स्टेटमेंट, देखना पूरा क्यू आर, यानी ये बड़ी वाली साइड क्यू आर, इसका अनुपात इस छोटी वाली साइड यानी क्यू एस के साथ है, बहुत अच्छे, बराबर है क्यू टी, ये बड़ा वाला साइड, और बड़े वाले साइड का अनुपात क्यू टी का किसके साथ है, पी क्यू के। तो आपको तो पता चल गया कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के अनुपात तो बराबर हो गए। अब अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, कॉमा लगा के, तो एक चीज आपको और ध्यान से देखना है, क्या? तो आप देखो कि ये जो कोण Q है बच्चों, कोण Q, ये कोण Q जो है तुम्हारा, अगर कोण Q देखो तो कोण Q इस छोटे वाले त्रिभुज में भी था, छोटे वाले त्रिभुज में, यानी कोण Q देखो तो यहां पर कॉमन है, दोनों त्रिभुजों में है, तो कोण Q बराबर कोण Q के, देखो दोनों त्रिभुजों में है, यहां पे था, छोटे वाले में भी और बड़े वाले में भी। तो इस प्रकार अगर हम देखें कि इस त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में अगर देखें बच्चों, इस त्रिभुज में देखें, इन दोनों त्रिभुजों में कितने बढ़िया तरीके से कि भुजाओं, दो भुजाओं के अनुपात बराबर है और उनके मध्य का कोण बराबर है। तो किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के अनुपात बराबर हो और उनके मध्य का कोण बराबर हो, तो वो त्रिभुज आपस में क्या होता है बच्चों, समरूप होता है। वो त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, तो इसका मतलब स्टेटमेंट यहां पे लिख देता हूं सातवां, यहां देखना बच्चों, ये छठवां सातवां, यहां क्या, इसका मतलब कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, और कसौटी लग जाएगी साइड एंगल साइड। ये मैंने यहां पे लिख दिया, आप देख सकते हैं। क्लियर है? आपको समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? यहां पर एक छोट बारीक चीज बस ध्यान देना है कि हमें कब कौन से त्रिभुज का इस्तेमाल करना है, और पी आर को पी क्यू में एक्सचेंज करके इस तरह से आपको साइड एंगल साइड वाली कसौटी लगा देनी है। क्लियर है बच्चों? अब मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने विधिवत लिख दिया है। आप चाहो तो इसको नोट्स में बनाना और लाइन बाय लाइन चेक करना कि हमने क्या क्या किया है, और उसको डायग्राम में भी देखना कि कैसे सर ने किया है, क्या ये दोनों भुजाओं के अनुपात बराबर है। तो आप देख सकते हैं क्यू आर, देखो ये क्यू आर, ट्रायंगल आगे पीछे इधर अगल बगल लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है कि सर क्यू आर यहाँ पहले है और यहाँ, तो आप इस ट्रायंगल को पहले लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर इसकी भुजा, क्यू एस इसकी भुजा, अनुपात बराबर, क्यू टी टी क्यू, क्यू टी, और यहां पी क्यू इसकी भुजाओं के अनुपात, मतलब इस त्रिभुज की भुजा और इस त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर है। कोण क्यू यहां भी है, कोण क्यू यहां भी है, कॉमन है। तो साइड एंगल साइड से ये त्रिभुज क्या हो गया बच्चों, समरूप हो गया।
क्लियर है? बहुत मजा आया ये क्वेश्चन बताने में और काफी अच्छा क्वेश्चन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो आते हैं, अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों, और आप इसको नोट्स बना लीजिएगा, आप इसको दोबारा देखकर सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पे ये रहा, देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को फटाक से देखेंगे बच्चों। क्या दिया है कि त्रिभुज PQR की भुजाएं, PQR की भुजाएं PR और QR पर क्रमशः बिंदु ST इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P बराबर कोण RTS, तो दर्शाइए कोण P बराबर कोण RTS, तो दर्शाइए कि RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के। आ जाओ भाई, हमको ये वाला क्वेश्चन करना है। चले बच्चे, तैयार हैं आप लोग? फटाक से इस क्वेश्चन को देख ले। क्वेश्चन एकदम मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि PQR में, चलिए भाई आ जाओ। तो एक आकृति बनानी पड़ेगी बच्चों, क्वेश्चन एकदम देख लीजिएगा। त्रिभुज PQR में, आइए मैं आपको बता देता हूं। त्रिभुज PQR में भुजा PR और QR, भुजा PR और QR बहुत अच्छे क्रमशः S और T इस प्रकार है कि कोण P बराबर है कोण RTS के, तो दर्शाइए कि RPQ और RTS समरूप है। तो दर्शाइए कि RPQ और RTS क्या है? समरूप है बच्चों। आ जाइए, तो हम लोग हल करने से पहले ना इसकी एक आकृति का प्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है सर? त्रिभुज, एक त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज का नाम है PQR, तो यहां है P, यहां है Q, यहां है R, ये Q है बच्चों, ठीक है? PQR, ठीक है। भुजा PR, अच्छा PR पर एक बिंदु है S, ले लीजिए, कहीं पर हम लोग एक बिंदु ले लेते हैं, ये S, ठीक है। और QR पर एक बिंदु है T, कहीं पर एक बिंदु ले लीजिए बच्चों, यहां पर आप T, ठीक है, हो गया। अब कह रहा है कि जो कोण P है वो RTS के बराबर है, तो TS को इस तरह से मिला दीजिए, ठीक है बच्चों। अब कह रहा है कि, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो कोण P है, ये जो कोण P है, ये त्रिकोण RTS के बराबर है। देख लीजिए, आकृति देख रहे हो, कोण P जो है बच्चों, ये जो कोण P है वो कोण RTS के बराबर है। तो तुम्हें सिद्ध करना है कि RPQ समरूप है RTS के। समरूपता की कसौटी लगा देंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो बच्चों, सीधा समय नहीं गवाते, शुरू हो जाते हैं। आ जाइए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है ये क्वेश्चन। तो पहले हम लोग लिखेंगे दिया है। क्या दिया है बच्चों? तो इसमें एक ही महत्वपूर्ण जानकारी बहुत अच्छी है, क्या? कि कोण P बराबर है कोण RTS के, ये दिया हुआ है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है बच्चों? सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि त्रिभुज RPQ समरूप है बच्चों, यहां समरूप है त्रिभुज RTS के, ये हम लोग को करना है। और उपपत्ति, उपपत्ति हम शुरू कर देंगे। तो उपपत्ति में क्या करना है बच्चों? समरूपता लानी है। समरूपता लाने की कसौटी तो पता है, कोण कोण कोण, और भुजा भुजा भुजा, और साइड एंगल साइड, मतलब किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो जाएं, या तीनों भुजाओं के अनुपात बराबर हो जाएं, या दो भुजाओं के अनुपात के साथ उनके मध्य का कोण बराबर हो जाए। आ जाओ, अब हम लोग इस सवाल को लगाने वाले हैं, तो मैं ज्यादा समय नहीं खर्च करूंगा, सीधा आपको पॉइंट पे लेके चलता हूं। त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS में देखो बच्चों, ये पहला स्टेटमेंट। तो RPQ जरा देखो, RPQ ये बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है सर, और RTS ये छोटा वाला त्रिभुज। अब इधर देखो बच्चों, तो इसमें तो एक जानकारी पहले से ही दे रखा है कि एक कोण इनके बराबर है, ये देखो ये वाला कोण इनका बराबर है, तो आप यहां लिख दो क्या? कोण, आप यहां लिख सकते हो क्या कि कोण RPQ, वही कोण P बराबर है कोण RTS के। ये स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट क्या है? दिया है बच्चों, ठीक है।
अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये जो कोण R है ना बच्चों, वो छोटे वाले त्रिभुज में भी है, बड़े वाले त्रिभुज में भी है, यानी उभयनिष्ठ कोण है। अर्थात कोण R बराबर कोण R। अब देखिए ये छोटे वाले त्रिभुज में RTS में भी ये कोण है और RPQ में भी ये कोण है, तो ऐसे कोण को हम लोग बोलेंगे उभयनिष्ठ कोण, जो दोनों त्रिभुजों में है, और जब दोनों त्रिभुजों में है तो ये बराबर है। अब कितनी अच्छी बात है, देखो बच्चों एक छोटा सा नियम है, आप चाहो तो उसको भी समझ लें कि किसी भी त्रिभुज में बच्चों अगर जैसे ये कोण बराबर है और ये दूसरा कोण इस कोण के बराबर है, किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण आपस में बराबर हो जाएं, किसी दो त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो तीसरा अपने आप बराबर होता है। आपको पता होगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, दो पहले से निश्चित है तो तीसरा भी फिक्स होगा और उसी के बराबर होगा। तो कहने का मतलब कि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण भी तुमने बराबर दिखा दिया बच्चों, अगर किसी त्रिभुज में आपने दो कोण भी बराबर दिखा दिया तो समरूपता की कसौटी कोण 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 लग जाती है। उसका शॉर्ट नेम है कोण कोण से। हम दो कोण दिखाकर भी, हम त्रिभुज के दो कोणों को भी दिखाकर समरूपता की कसौटी लगा सकते हैं, क्योंकि किसी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो उस नियम से कि इस त्रिभुज के जो दोनों कोण बराबर हो गए तो तीसरा भी बराबर होगा। आप उसे लिखें या न लिखें कोई आपत्ति नहीं है बच्चों, दर्शा भी सकते हैं नहीं भी दर्शा सकते हैं, आपके नंबर कटेंगे नहीं। तो त्रिभुज RPQ समरूप हो जाएगा त्रिभुज RTS के, और इस बार शॉर्ट टर्म में लिख देना एंगल एंगल कसौटी से। जो एंगल 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 लिखते हैं ना, तीन कोण, उसमें अगर दो कोण भी बराबर होता है तो वो शॉर्ट नेम है एंगल एंगल की कसौटी से। दोनों सेम है, कोण 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 की कसौटी से या कोण कोण की कसौटी से। किसी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा भी बराबर होता है। उस नियम के आधार पर यह प्रूफ हो गया। तो आज हम लोगों ने इतने क्वेश्चंस बनाए और बहुत इजी क्वेश्चंस थे, काफी मजा आया होगा बच्चों, आप लोगों को भी ये समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ये जरूर आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट्स बना के कर लीजिएगा। हम लोग आगे इसी प्रकार ही मेहनत करते रहेंगे और आगे एक नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके कुछ बचे हुए क्वेश्चन को लेकर आपके सामने आएंगे। आप जिस हिसाब से चल रहे हैं आप बिल्कुल चिंता ना करिए, आपका पॉइंट टू पॉइंट एक एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के पहले से सारा सब करा दिया जाएगा। केवल आप अपनी तैयारी पे पूरा बकायदा ध्यान दिया करिए, जो पढ़ाया जा रहा है उसको तैयार करिए। कोई डाउट है तो कमेंट में डाल दिया करिए और कोशिश करिए कि नोट्स बनाकर सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन जो किया जा रहा है उसको अच्छे से समझ के रखें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको काफी मजा आ रहा होगा और आप मेहनत कर रहे होंगे और आपकी पढ़ाई में भी तरक्की हो रही होगी। इसी उम्मीद के साथ आप चलते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।